कुछ भी स्थिर नहीं है तो चिंता क्यों? गौतम बुद्ध की दृष्टि में जीवन का सत्य, श्रीवस्ती की धरती, शांति वातावरण, संघन वृक्षों की छाया और बुद्ध का गंभीर वाणिज्य मौन। एक दिन एक वृद्ध व्यक्ति कांपते हुए चरणों से बुद्ध के पास आया। वह बहुत दुखी था। उसने कहा, भगवान, मैं पूरी उम्र चिंता में जिया, कभी बच्चों की, कभी धन की, कभी बीमारी की, कभी मृत्यु की। अब जब अंतिम समय है तब भी मन शांत से नहीं बैठता। मुझे समझाइए, क्या कोई ऐसा उपाय है जिसे मैं निश्चित हो सकूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम जिस चीज को पकड़ने की कोशिश करते रहे वह कभी तुम्हारी थी ही नहीं। संसार की कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है, ना शरीर, ना संबंध, ना संपत्ति। फिर तुम चिंता किसके लिए करते हो? चिंता का मूल है मेरा और हमेशा का भ्रम। जब तुम जान जाते हो कि कुछ भी स्थिर नहीं है, तब चिंता का कोई आधार नहीं रह जाता। उस दिन बुद्ध ने उस वृद्ध को और अपने शिष्यों को एक गहन उपदेश दिया। कुछ भी स्थिर नहीं है तो चिंता क्यों? आइए उसी कथा को विस्तार से जानते हैं। परिवर्तन ही प्रकृति है। बुद्ध बोले, सब कुछ बदल रहा है। एक क्षण भी ऐसा नहीं जब कोई वस्तु, भावना, संबंध या विचार स्थिर हो। उन्होंने एक फूल को दिखाते हुए पूछा, क्या यह फूल कल भी ऐसा ही रहेगा? शिष्य बोले, नहीं भगवान, यह मुरझा जाएगा। फिर भी हम उससे अपेक्षा रखते हैं कि वह हमेशा खिले रहे। यही भूल है। जो बदलने वाला है उसे स्थायी समझा। यही अज्ञान है और इसी अज्ञान से जन्मती है चिंता। बुद्ध ने समझाया, जीवन नदी के समान है जो हर क्षण बह रही है। तुम एक ही पानी को दोबारा नहीं पकड़ सकते, फिर भी बार बार वही कोशिश करते हो। बुद्ध बोले, मनुष्य दो शब्दों में बंधा हुआ है, मेरा और मैं। यही दो शब्द उसकी सारी चिंताओं की जड़ हैं। उन्होंने कहा, तुम कहते हो मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी नौकरी, मेरी इज्जत, पर यह मेरा क्या सच में स्थायी है? उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक व्यक्ति अपने घर को लेकर बहुत गर्व करता था। एक दिन आग लग गई और सब कुछ जल गया। वह दौड़ा दौड़ा बुद्ध के पास आया, भगवान, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। बुद्ध ने पूछा, तुम इस घर को लेकर जन्मे थे क्या? वह बोला, नहीं। बुद्ध ने कहा, तो जो साथ नहीं आया और जो साथ नहीं जाएगा उसके लिए दुख क्यों? तुम चिंता इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि चीज़ें हमेशा तुम्हारे पास रहेंगी, लेकिन कोई वस्तु या व्यक्ति तुम्हारे पास स्थायी रूप से नहीं रुकता। चिंता करना वैसा ही है जैसे छाते को लेकर बैठ जाना और समझना कि तूफान रुक जाएगा। बुद्ध ने कहा, चिंता करने से ना जीवन लंबा होता है, ना समस्याएं हल होती हैं, पर जीवन का आनंद जरूर घटता है। एक किसान बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरा खेत सूख गया है, मेरी गाय मर गई है, मेरा बेटा बीमार है, मैं बहुत चिंता में हूँ। बुद्ध बोले, तुम्हारे जीवन में 83 प्रकार के दुख हैं और यदि तुम ये सब सुलझा भी लो तो 84वां तुम्हें हमेशा मिलेगा कि मैं चिंता मुक्त रहना चाहता हूँ। तुम सुखी नहीं रह सकते जब तक तुम सोचते रहो कि पहले चिंता खत्म हो
फिर मैं मुस्कुराऊंगा। मुस्कुराहट चिंता को दूर करती है, चिंता मुस्कुराहट को नहीं। मनुष्य मृत्यु से डरता है, पर मृत्यु से पहले हर दिन मरता है। चिंता के कारण बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहा, मृत्यु भी परिवर्तन का हिस्सा है। जो जन्मा है वह मरेगा ही। अगर मृत्यु स्थिर नहीं तो तुम किस आधार पर चिंता करते हो? मृत्यु की चिंता छोड़ो, जीवन का अनुभव करो। एक महिला अपने बेटे की मृत्यु पर पागल हो गई। वह बेटे को गोद में लेकर बुद्ध के पास आई। इसे जीवन दो। बुद्ध बोले, जाओ उस घर से सरसों के दाने लाओ जहाँ कोई मरा न हो। वह सारे गांव में गई, लेकिन ऐसा कोई घर न मिला। वह वापस आई शांति। अब वह रो नहीं रही थी। बुद्ध ने कहा, मृत्यु जीवन का हिस्सा है। जो इसे समझ जाता है वही चिंता से मुक्त हो जाता है। बुद्ध ने कहा, तुम चिंता से बाहर तभी आ सकते हो जब तुम अपने मन को समझो। मन भविष्य की कल्पना करता है और कल्पना में भय भरता है। अपने मन को समझो, चिंता से बाहर निकलो। चिंता का स्थान हमेशा भविष्य होता है या अतीत, जिसे तुम बदल नहीं सकते। वर्तमान में कोई चिंता नहीं होती। बुद्ध ने एक शिष्य को ध्यान सिखाया। हर दिन 10 मिनट बैठो, सांस को देखो। कोई विचार आए तो उसे रोको नहीं, बस देखो और जाने दो। धीरे धीरे मन शांत हो जाएगा और जहाँ मन शांत है वहाँ चिंता नहीं रहती। जो घट रहा है उसे घटने दो। तुम चिंता इसलिए करते हो क्योंकि तुम चाहते हो कि सब कुछ तुम्हारे अनुसार हो, लेकिन जीवन किसी के अनुसार नहीं चलता। जीवन अपनी शर्तों पर चलता है। बुद्ध बोले, तुम लहरों को नहीं रोक सकते, पर तुम उनके साथ तैरना जरूर सीख सकते हो। विपरीत परिस्थितियों को रोकना तुम्हारे बस में नहीं, लेकिन उनसे ना डरना तुम्हारे बस में है। बुद्ध ने एक बार कहा था, तुम्हारे पास जो है उसे पूर्ण रूप से स्वीकार कर लो, तब चिंता अपने आप छूट जाएगी। छोड़ो तो हल्के हो जाओगे। तुम चिंता इसीलिए करते हो क्योंकि तुम पकड़ कर बैठे हो चीज़ों को, लोगों को, घटनाओं को। लेकिन जीवन का नियम है, जो पकड़ोगे वही खिंचाव देगा। बुद्ध ने कहा, हवा को बंद मुट्ठी में नहीं रख सकते। पानी को पकड़ोगे तो वह फिसलेगा ही। जैसे जैसे तुम छोड़ते जाओगे वैसे वैसे हल्के होते जाओगे। पकड़ना बोझ देता है, छोड़ना शांति। वह वृद्ध व्यक्ति जो चिंता में डूबा था अब शांत बैठा था। उसने पूछा, भगवान, तो क्या चिंता का कोई लाभ नहीं? बुद्ध बोले, अगर चिंता तुम्हें समाधान दे तो चिंता करो, पर अगर चिंता केवल डर दे, थकावट दे, अशांति दे तो उसे त्याग दो। तुम्हारी चिंता केवल तुम्हारे अज्ञान का परिणाम है। यह मान लेना कि सब कुछ स्थिर रहेगा और यदि बदलेगा तो मैं टूट जाऊंगा। अब जान लो, कुछ भी स्थिर नहीं है, हर चीज बदल रही है और यही सत्य है। जो इस सत्य को स्वीकार करता है वही मुक्त हो जाता है। गौतम बुद्ध के इस अद्भुत उपदेश में हमें यह स्पष्ट मिलता है कि चिंता की जड़ें कहाँ हैं। चीज़ों को स्थायी समझने में।
मेरा और मैं के अहंकार में, भविष्य को पकड़ने की कोशिश में, मृत्यु को भूल जाने की कोशिश में। और मुक्ति किसमें है? मुक्ति जैसे परिवर्तन को स्वीकार करने में, वर्तमान में जीने में, अपने मन को देखने में, छोड़ने की कला सीखने में। गौतम बुद्ध के शब्दों में, सभी संयोग नाशवान हैं। जो इस सत्य को ज्ञान और अनुभव से देखता है वही निश्चित होता है। कुछ भी स्थायी नहीं है, यही जीवन का नियम है। जो इस नियम को अपनाता है वह चिंता से ऊपर उठ जाता है, और जो चिंता से मुक्त होता है वही सच्चा सुखी होता है। जो व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार करते हैं वह यह सीख जाते हैं कि इस संसार में कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है। हर एक चीज़ परिवर्तनशील है। जो आज है वो कल नहीं होगी, या जिस चीज़ का आज जन्म हुआ है वह एक दिन जरूर विनाश हो जाएगी। और वर्तमान में जीने से इंसान भी यह सीख जाता है कि जो कल था वो आज नहीं रहेगा। जो आज है इसी में खुश रहें। जो आज पल है, जो आज खुशी है, जो समय आज है वो कल नहीं मिलेगा। परिवर्तन उसका हो जाएगा। जितनी जल्दी यह समझ जाते हैं उतनी ही जल्दी उन्हें मन से शांति प्राप्त हो जाती है। अपने मन को देखने में, जो इंसान अपने मन को देखते हैं, अपने मन के विचारों को सुनते हैं, समझते हैं, उन्हें ज़्यादा दुख नहीं होता है। वह इस परिवर्तनशील संसार में जो कुछ होता है उससे भयभीत नहीं होते हैं। वह ये जान चुके होते हैं, यह समझ चुके होते हैं कि इस संसार में हर एक चीज़ बदलती रहती है। अगर उनके जीवन में, अगर उनके मन में आज दुख उत्पन्न हुआ है तो कल सुख का अनुभव भी होगा। आज अगर कठिन रास्ताएं हैं तो कल खुशी की राहें भी मिलेंगी। छोड़ने की कला सीखने में व्यक्ति बहुत कुछ पा लेता है। अगर जो वह कर रहा है या जो उसके साथ में घटित होता है उसे वह पकड़ कर नहीं चलता है, उसे छोड़ देता है। वह हर एक चीज़ में अपनी खुशी ढूंढता है। जो चीज़ उनसे अलग हो चुकी है उन्हें वे भूल जाते हैं। एक दिन हर एक वस्तु, हर एक रिश्ता हमसे बिछड़ जाता है, हमसे दूर हो जाता है। जो इतनी जल्दी ये सीख जाते हैं, यह समझ जाते हैं, उन्हें कभी अशांति का अनुभव नहीं करना पड़ता है। वह चाहे जितना दुख में हों लेकिन फिर भी वह अपने मन को स्थिर रखते हैं, अपने मन को शांत कर लेते हैं। अगर उनके मन को कोई ठेस पहुंचती है और वह कुछ ही देर बाद उसे भूल जाते हैं तो उन्हें उसका ज़्यादा दुख नहीं होता है। और अगर किसी व्यक्ति को किसी पर गुस्सा आ रहा है या उनसे किसी ने अपशब्द कह दिए हैं और वह उन्हीं को याद कर कर के बरसों तक उनमें ही जीता रहता है, उनको पल पल कष्ट होता रहता है। जब भी वे दुख भरी बातें याद करते हैं उन्हें दुख होता है। इसीलिए हम छोड़ना सीखें। कोई भी बात हो, कोई भी शब्द हो तो उसे छोड़ देंगे, उतनी ही जल्दी हमारे मन को शांति प्राप्त होती है, हमारे मन में खुशी होती है। और दुख को लिए बैठे रहेंगे तो हमें कष्ट का ही सामना करना पड़ेगा।
यह कहानी आपको कैसी लगी? यह वीडियो से आपने क्या सीखा? कमेंट में बताएं। वीडियो लाइक शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे।